सभी परिक्रमावासी मंगल भवन का गेट खुलवाकर अंदर विराजमान हो रहे हैं। चलिए भैया, गेट खुल गया। ओए भाई, गेट खुल गया, चलिए अपना अपना सामान रखो। सरपंच महोदय ने, नरहरि पटेल ने नर्मदे गेट खुलवा दिया मंगल भवन का, और ये परिक्रमावासी आज इसी मंगल भवन में विश्राम करेंगे, भोजन प्रसादी लेंगे और सुबह मां नर्मदा की पूजा पाठ करके यहाँ से जल चढ़ाने के लिए इसी बस से रवाना होंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से होशंगाबाद कार्यालय के आदेश से आज आपको यह विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। ड्राइवर साहब, 2 मिनट। आप ड्राइवर हैं कि कंडक्टर, क्या है आप? भाई साहब, आपका शुभ नाम? संजय। संजय क्या? संजय धायड़े। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इंदौर। इंदौर के रहने वाले हैं। ये परिक्रमावासी बड़े खुश है, मुझे फोन आता रहता था कि बोले ड्राइवर साहब बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। और उस दिन भी मैं अकोलिया में आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा था, पर आप किसी दोस्त के यहाँ चले गए थे, तो आज मौका लग गया, तो आपको भी मैं आज चैनल पे दिखाने का प्रयास करूंगा। और इस प्रकार की कितनी परिक्रमा आपने करवा दी है? तो बहुत करा चुका, 9 साल हो गए मेरे को तो ज़्यादा करते। 9 साल से आप परिक्रमा वासियों को यात्रा करा रहे हैं। किसी ने कोई शिकायत की आज तक? नहीं, क्योंकि मेरे पास भी कोई शिकायत नहीं है। जब भी आई नहीं ना आपके पास, अभी देख लो आप। नहीं, मेरे पास जितनी बार भी फोन आया तो यही आया कि हमको जहाँ बाथरूम लगी वहाँ रोका गया, जहाँ हमको सोच जाना है वहाँ रोका गया, जहाँ हमको पानी चाहिए वहाँ रोका गया। तो नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली और माँ रेवापुर बाबरी घाट के सभी नागरिक इस यात्रा की सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं, और पूरा गांव आपके जीवन के लिए आशीर्वाद देता है। और मैं स्वयं, चूँकि 68 साल का हूं मैं, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है, और मैंने भी 4 बार परिक्रमा की है माँ की, तो मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि माँ नर्मदा आपको इतना भव्य आगमन दे कि आपको भी लगेगा कि आपने जो सेवा की बहुत अच्छी की गई। वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से परिक्रमावासी स्वस्थ स्थिति में पहुंचे हैं, उसके लिए पूरा गांव बधाई देता है। और जादौनी परिवार को पूरा बाबरी सिवनी मालवा और बाबरी रेहटी होशंगाबाद जिला और सीहोर जिला बधाई देता है, और मां नर्मदा से अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि जादौनी परिवार को इतना आगे बढ़ा देना कि भगवान तक उनकी आवाज़ पहुंचे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। शुरू से इस समय इस यात्रा को रवाना करने वाले सतीश भाई भी पहुंच गए हैं, और सतीश भाई अब इन नर्मदा परिक्रमा से आए सभी यात्रियों का स्वागत करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। और आज सतीश भाई के पिताजी शांतनु भाई का भी आज जन्मदिन बड़ी भव्य रूप से मनाया जाना है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। जादौनी परिवार के सभी सदस्य परिक्रमावासियों का स्वागत करने के लिए पहुंच गए हैं। सतीश भाई भी इन सभी परिक्रमावासियों का स्वागत करने के लिए और इनके हालचाल के लिए और इनकी जल चढ़ाने की व्यवस्था के लिए पहुंच गए हैं। और आज शांतनु भाई का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। जादौनी परिवार बेसब्री से इन यात्रियों का इंतजार कर रहे थे। इस समय सतीश भाई सभी परिक्रमावासियों को का चरण स्पर्श कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं कि भगवान माँ नर्मदा मुझे फिर मौका देना इन परिक्रमावासियों की सेवा करने का।
मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से यह विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूं। आज सतीश जादौनी और शांतनु भाई जादौनी के परिवार ने जो किया है वो पूरा विश्व उसके लिए याद करेगा और ये पूरे परिक्रमावासी ये चाह रहे हैं कि एक बार फिर हमको सतीश भाई और शांतनु भाई हमको मौका दे। इस समय सतीश जादौनी सभी का चरण स्पर्श कर रहे हैं और आशीर्वाद लेते हुए शांतनु परिवार जादौनी परिवार पूरे परिक्रमावासियों का स्वागत करते हुए बड़ी उत्साह और उमंग के साथ में ये परिक्रमा पूर्ण हुई। सभी लोग स्वस्थ और मस्त स्थिति में हैं और इस यात्रा के प्रायोजक शांतनु भाई का आज जन्मदिन है और नव वर्ष 2022 दिन शनिवार लग चुका है और आज के ही दिन शांतनु भाई का जन्म इस धरती पर हुआ और मां नर्मदा की कृपा हुई। जिस समय मां नर्मदा में बाढ़ आई थी और जब मां नर्मदा उनके घर के सामने तक पहुंची तो सतीश भाई ने उस मां का स्वागत किया और स्नान करने के बाद में प्रण किया था कि मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसका 20वां हिस्सा मां नर्मदा की सेवा में लगाऊंगा और आज वह सेवा प्रतिफल देती हुई दिख रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको लाइव ये परिक्रमावासियों की यात्रा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सीहोर जिले में और होशंगाबाद जिले की ये एक इतिहास बन गया कि एक छोटा सा परिवार छोटी सी एक कारवर को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज इतना आगे बढ़ गया कि इतनी बड़ी परिक्रमा उन्होंने पूर्ण की। इस परिक्रमा में जो खर्च आया है उसका आंकलन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी यात्री स्वस्थ हैं और आनंद में हैं और यात्रा बड़ी सफल रही। इसका आंकलन करना पैसों में बहुत मुश्किल है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इन परिक्रमावासियों की मन स्थिति केवल कैमरे से बता पा रहा हूँ कितने खुश हैं और नसीब वाले हैं कि इनकी परिक्रमा में कोई विधान नहीं पैदा हुआ। पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार शांतनु भाई को और सतीश भाई को अपनी कलम से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि मां नर्मदा ऐसे लोगों को और आशीर्वाद दे जिससे कि वे अपने मेहनत के पसीने को मां नर्मदा की सेवा में लगाएं।
सभी परकम्मा वासियों के परिवार के लोग इस समय मिलने के लिए आए हुए हैं और कल सभी परकम्मा वासी जल चढ़ाने के लिए मां नर्मदा की पूजा पाठ करके यहाँ से रवाना होंगे। और यह मंगल भवन, आज यह मंगल भवन ताजमहल से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया है, कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया है, क्योंकि एक जादौनी परिवार ने वो कर दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। यह बाबरी का मंगल भवन लाल किले से भी ज़्यादा आज पूरे विश्व में विख्यात हो जाएगा। सभी परकम्मावासी अपना जो मां नर्मदा की सेवा का सामान है वो व्यवस्थित रखते हुए पिछले अकोलिया गांव में जो परकम्मावासियों ने जो नाच गाने आपको दिखाए थे पिछले एपिसोड में, और आज रात में भी यहाँ पर ये परकम्मावासी आनंद का माहौल पैदा करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको आज रात को इनके द्वारा जो भजन कीर्तन किया जाएगा उसका वीडियो भी मैं आपको प्रसारित करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बीके हिंदुस्तानी चैनल को आप आशीर्वाद देंगे और उम्मीद करते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। गाड़ी लॉक कर रही है। बाबूजी बाबा जादौनी परिवार से स्वागत के लिए आए सभी लोगों का नेशनल मीडिया फाउंडेशन स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और एक छोटा सा परिचय भी लेना चाहेगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश बड़गुजा। कहाँ से आप? भामेड़ी। भाई साहब आपका? जमुना प्रसाद राठौर। कहाँ से? ग्राम पंचायत रूपादो। भाई साहब आप कहाँ से? हुकुम सिंह राठौर, गाडरिया से। आप कहाँ से सब? अच्छा, आप तो परकम्मावासी। आप भी परकम्मावासी। ठीक है। जादौनी परिवार के सभी सदस्य इस समय मौजूद हैं यहाँ पर। भाई साहब आपका शुभ नाम? हमारा नाम नर्मदा प्रसाद है। कहाँ से आप? ग्राम मकड़ाई। मकड़ाई से। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इन परकम्मावासियों के स्वस्थ स्थिति को मैं दर्शा रहा हूँ। भाई साहब आपका शुभ नाम? विश्राम कीर। आप कहाँ से हैं? आप तो बहुत बड़े एक एक्सीडेंट से बचे, ऐसा सुना है हमने। हाँ। तो जिस समय आपका एक्सीडेंट हुआ था विद्युत करंट से, तो क्या आपने प्रण किया था कि भैया मैं आपका परिक्रमा करूंगा? चलिए, परिक्रमा आपका स्वस्थ हुआ ना? आनंद में हुआ। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। गब्बू भैया जो बाबरी के रहने वाले हैं जादौनी परिवार से, उनके यहाँ से भाभी जी, मतलब मेरी तो बहू है वो, और उनकी लाड़ी है, परकम्मावासियों को गिफ्ट देते हुए। आप सोचिए, एक छोटा सा परिवार जो बकरियों का पालन करके अपने परिवार को चला रहा है, वो भी ये मानसिकता रखता है कि क्यों ना हम भी कुछ दें इनको, परकम्मावासियों को भेंट के रूप में। तो भेंट के रूप में उन्होंने वो चीज़ दी जो परकम्मावासियों के पास में होना बहुत ज़रूरी है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी यह वस्तु स्थिति आपको प्रेषित कर रहा हूँ। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार जादौनी। आपके पिताजी का नाम? श्री मोतीलाल जादौनी। अच्छा, आपके परिवार से भी कुछ लोग गए थे यहाँ पर परिक्रमा में? पापा गए थे ना। क्या नाम है उनका? श्री मोतीलाल जादौनी और राबाई जादौनी। अच्छा, स्वस्थ है वो अभी? हाँ, स्वस्थ है। मतलब आप आनंद में है ना? बहुत आनंद है। चलिए ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको यह विशेष स्थिति देखिए, कितना खुशहाल माहौल है इस समय यहाँ पे। परकम्मावासियों के स्वागत के लिए परिवार के लोग आए हुए हैं। पूरा गांव में इस समय उत्साह मचा हुआ है
और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन परिक्रमा वासियों से आशीर्वाद लें। बोलो नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदे। आपको मैं एक वो स्थिति बता रहा हूँ कि कभी कभी छायाचित्र भी भव्य हो जाते हैं। नर्मदे। अब देखिए कि यह छायाचित्र ने भी मां नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण की। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन से आपको यह आज शांतनु भाई का जन्मदिन बाबरी घाट रेहटी थाना अंतर्गत सीहोर जिले में भव्य रूप से मनाने की तैयारी चल रही है। परिवार के एक एक सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश के माने हुए पत्रकार दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से और अन्य प्रदेशों से पहुंचे हुए हैं। इस समय सभी पत्रकार लोग अपने अपने साधनों से भोपाल से होते हुए बाबरी घाट पहुंचे हैं। शांतनु भाई के पुत्र सतीश भाई जादोनी और परिवार के सभी सदस्य इस परिक्रमा के लिए अथक परिश्रम किया इन्होंने और यह यात्रा भव्य हुई। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। यह 18/12/2021 दिन शनिवार की तारीख थी और जब ये परिक्रमा का आज समापन हुआ तब भी तारीख 1 जनवरी 2022 दिन शनिवार ही है। शुभ मुहूर्त है। शनिवार दुर्गा मैया का दिन रहता है और मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस यात्रा को लेकर शांतनु भाई को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज उनका जन्मदिन है। पूरे विश्व के पत्रकार शांतनु भाई को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता है और आभार व्यक्त करता है। शांतनु भाई के पुत्र सतीश भाई जिन्होंने अपने पूरे जीवन का एक बहुत पुण्य कार्य किया, उसके लिए पूरे विश्व के पत्रकार आपको शुभकामनाएं देते हैं सतीश भाई जादोनी, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा शुभ कार्य आप करते रहेंगे जिससे हम जैसे पत्रकारों को आपके समाचारों को प्राथमिकता से देने का मौका मिलता रहेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल से आज आपको यह विशेष जानकारी प्रेषित करूंगा। जय हिंद, जय भारत।